तरीन क्या हो अगर हज़ारों साल पहले का एक खौफनाक दरिंदा आज दोबारा हमारी ज़मीन पर ज़िंदा हो जाए। ऐसा दरिंदा जिसकी हवा से ही बर्फ़ानी मैदानों में जानवर कांप जाते थे। जी हाँ, बात हो रही है डायर वुल्फ की। एक ऐसा भेड़िया जो अपनी ताकत, दरिंदगी और शिकार की महारत के लिए दुनिया की तारीख में मशहूर था, और आज साइंस ने इसे दोबारा ज़िंदगी देने की कोशिश शुरू कर दी है। और क्या वाकई साइंस कुदरत के इस राज को तोड़ पाएगी, या फिर यह इंसान का एक और ख़तरनाक खेल बन जाएगा? तकरीबन 2 लाख साल पहले शुमाली अमेरिका के मैदानों में ये देव हेकल दरिंदा राज करता था। डायर वुल्फ आम भेड़िए से बड़ा, भारी और ज़्यादा खूंखार था। इसका वजन तकरीबन 70 से 90 किलोग्राम तक होता था, और इसके दांत किसी हड्डी को लम्हों में चीर सकते थे। ये दरिंदा अकेला शिकार नहीं करता था, बल्कि ग्रोह की शक्ल में हमला करता और चंद मिनटों में अपने शिकार को ज़मीन बोस कर देता। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं डायर वुल्फ वॉज द अल्टीमेट प्रीडेटर ऑफ द आइस एज। मगर फिर आया वो दौर जब ज़मीन का दर्जा हरारत बदलने लगा, बड़े जानवर नापैद हुए और खुराक कम पड़ गई, और तकरीबन 13,000 साल पहले यह अजीम दरिंदा हमेशा के लिए ज़मीन से गायब हो गया। सदियों बाद साइंस ने इस कहानी को फिर जिंदा किया। एक अमेरिकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के बाकी मादा डीएनए के नमूने हासिल किए, और फिर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा तजुर्बा शुरू हुआ जो साइंस की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। साइंसदानों ने इसके करीबी रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के जीन में वो तब्दीलियां की जो डायर वुल्फ को ताकतवर और मुनफरिद बनाती थीं। ये जीन्स दोबारा तरतीब दिए गए और उनके खुलिया डोमेस्टिक डॉग्स के रहम में रखे गए। महीनों बाद 3 नन्हे बच्चे पैदा हुए जिनके नाम रोमुलस, रीमस और खालिसी रखे गए। ये तीनों आम भेड़ियों से ज़्यादा बड़े, गहरे रंग के और हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर थे, मगर हकीकत ये है ये असली डायर वुल्फ नहीं थे, बल्कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ग्रे वुल्फ थे जिनमें डायर वुल्फ की खसूसियात शामिल की गई थी। साइंसी कामयाबी जहाँ एक तरफ हैरत अंगेज थी, वहीं दूसरी तरफ कई अखलाकी सवालात भी उठ गए। क्या इंसान को यह हक हासिल है कि वो फितरत में मुदाखलत करे? क्या हमें माजी के जानवर वापस लाने चाहिए जबकि सैकड़ों नस्लें मादूम होने के दहाने पर हैं? कुछ साइंसदान इसे एक साइंटिफिक मिरेकल कहते हैं कि अब हम जिंदगी के बुनियादी कोड को समझने लगे हैं, लेकिन नाकदीन कहते हैं ये कुदरत के साथ खेल है और अंजाम खतरनाक हो सकता है। सवाल ये है, ये हैरत अंगेज तजुर्बा आखिर हुआ कैसे? यानी एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले नापेद हो गया, साइंसदानों ने इसके नक्शे कदम पर दोबारा जिंदगी की सांस कैसे भरी? आइए इस पूरे साइंसी अमल को मरहलावार समझते हैं। मारीने आसार कदीमा ने सबसे पहले डायर वुल्फ की हड्डियों और दांतों से डीएनए के नमूने हासिल किए। ये काम इंतहाई मुश्किल था क्योंकि हज़ारों साल गुजरने के बाद ज़्यादातर जीनियाती मवाद तबाह हो चुका था। इस डीएनए को हाई प्रिसीजन सीक्वेंसिंग मशीन में डालकर इसके जीनियाती नक्शे को डीकोड किया गया, यानी डायर वुल्फ के जिस्म में मौजूद हर जीन की शिनाख्त कर ली गई। अब अगला मरहला था डायर वुल्फ के जीन्स का मुवाजना उसके सबसे करीबी रिश्तेदार ग्रे वुल्फ से करना। साइंसदानों ने दोनों के जीन्स का जीनोमिक कंपैरिजन किया और उन हिस्सों को अलग किया जो डायर वुल्फ को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा भारी जिस्म वाला और ज़्यादा खतरनाक शिकारी बनाते थे। इनमें ख़ास तौर पर वो जीन्स शामिल थे जो पट्टों की मजबूती, जबड़े की ताकत और सर्द मौसम में ज़िंदा रहने की सलाहियत को कंट्रोल करते हैं। बारी थी इन जीन्स को ग्रे वुल्फ के डीएनए में दाखिल करने की। यह काम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए किया गया, जो किसी भी जानदार के डीएनए को बिल्कुल दुरुस्त जगह पर काट कर नया जीनियाती मवाद शामिल कर सकता है। दानों ने ग्रे वुल्फ के खुलियों में डायर वुल्फ के जीन्स दाखिल किए। यूं एक हाइब्रिड डीएनए तैयार हुआ, यानी ऐसा डीएनए जो दोनों नस्लों की खसूसियात रखता है। अब इन हाइब्रिड जीन्स को खुलियों में उगाया गया और इन खुलियों से एम्ब्रियोस तैयार किए गए। के बाद इन एम्ब्रियस को डोमेस्टिक डॉग्स के रहम में रखा गया। ये अमल बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी मासूम जानवर के क्लोन बनाए जाएं। इन कुत्तों ने 9 माह बाद हमल के बाद 3 बच्चों को जन्म दिया। अभी बच्चे पैदा हुए तो इनके जिस्मानी खदोखाल आम भेड़ियों से काफ़ी मुख्तलिफ थे। इनके जबड़े ज़्यादा चौड़े, पट्टे मजबूत और जिस्म का ढांचा बड़ा था। साइंसदानों ने इनके डीएनए टेस्ट के जरिए तस्दीक की कि इनमें डायर वुल्फ के जीन मौजूद हैं, मगर ये डायर वुल्फ नहीं थे बल्कि जेनेटिकली इनहेंस्ड ग्रे वुल्फ थे। तजुर्बा हमें याद दिलाता है कि साइंस सिर्फ इल्म नहीं बल्कि ताकत भी है, और ताकत हमेशा दो धारी तलवार होती है। आज डायर वुल्फ शायद दोबारा जिंदा ना हुआ हो, मगर ये तजुर्बा इंसान को उस मुकाम तक ले आया है जहाँ वो कुदरत के फैसलों को बदलने का ख्वाब देखने लगा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये ख्वाब इल्म की रोशनी में देखा जा रहा है या गुरूर की तारीकी में। सवाल ये भी है कि क्या ये कामयाबी हमें फितरत के करीब ले जा रही है या हमें उस हद के पार धकेल रही है जहाँ कुदरत का तवाज़ुन टूट जाएगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।